हेलो हाय नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में फॉर्मूला और इक्वेशन पे सवाल करेंगे। फॉर्मूला मैं कल दिखा चुका हूँ, सीधे सवालों पे आएंगे। ये कल मैंने फॉर्मूले दिखाए थे आपको। मैंने कहा था कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए माइनस बी क्या होता है, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, टू कॉस ए कॉस बी, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस टू थीटा का क्या होता है, टेन टू थीटा का क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को गुणा करते हैं तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी को गुणा करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन थ्री थीटा क्या होता है, कॉस थ्री थीटा क्या होता है, टेन थ्री थीटा क्या होता है। ये सब चीजों पर हम बात करेंगे आज, ठीक है। पहला सवाल में तो पता है खुद ही फॉर्मूला दे दिया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एसएससी कई बार क्या करती है, खुद ही फॉर्मूला दे देती है और वो कहती है कि भाई ये फॉर्मूले हैं। खुद ही फॉर्मूला दे देती है और कहती है बस आपको लगा के उत्तर बताना है। जैसे अब इस सवाल का उत्तर बताना है। अब इस सवाल का अगर उत्तर बताना है तो मैं ये कह सकता हूं इस फॉर्मूले में, वैसे वो डायरेक्ट भी पूछ सकती थी बट वो कहती नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं पूछूंगी, आप ही उत्तर निकाल के बताओ मुझे। तो ये 2 cos 15 है। तो कई बच्चे तो क्या करते हैं, इस फॉर्मूले पे चले जाते हैं और वो उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं और निकल भी आता है। कैसे? 75 प्लस 15 करूंगा तो cos 90 तो 0 हो जाएगा, प्लस भाई प्लस cos a माइनस बी cos 60 हो जाएगा। अब आपको पता है कि cos 90 0 है और cos 60 1/2 है, 1/2 उत्तर आ जाएगा। 1/2 आएगा, 4 क्यों आएगा भाई? अच्छा, हमसे पूछा कॉस ए कॉस बी है तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 से। ये भी लफड़ा है क्योंकि जो हमसे पूछा है वो निकल के आएगा सिर्फ 2 कॉस 75, यही गलती हो गई एक तो बताओ, और कॉस 15 बराबर 1/2। तो कॉस 75 कॉस 15 1/4 निकल के आ जाएगा, आ जाएगा। मैं ये कह रहा था कि अगर भाई ये ना दिया होता फॉर्मूला तो क्या हम इसको इसी फॉर्मूले से करते? नहीं करते। हम क्या करते, इस कॉस 15 को साइन 15 बना लेते, साइन 15 और कॉस 15 बना लेते और ये 2 है और डिवाइड बाई 2 कर लेते। तो ऊपर क्या हो जाता भाई, ये साइन 30 का फॉर्मूला बन जाता और साइन 30/2, यानी ये कितना आ जाता 1/4। यही उत्तर है, 1/4, 1/4 उत्तर है। कहीं कोई डाउट है तो मुझे बता दो। सर डबल वॉइस आ रही है भाई, डबल वॉइस का देखो कैसे आ रही है डबल वॉइस। आगे बढ़ते हैं, बहुत फास्ट चलूंगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? जब साइन सी प्लस साइन डी करते हैं तो 2 साइन आता है, लेकिन जब माइनस करते हैं तो आता है। तो साइन वाला तो उत्तर ही नहीं होगा, 2 कॉस वाला होगा। और कॉस में पहले अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होता है तो माइनस वाला नहीं होगा। तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और एक में आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये उत्तर है। ये फॉर्मूला अभी आपको लिखा है, देख लो। साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट याद होंगे आपको अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो। अब ये सवाल है तीसरा, ये कह रहा है साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। वाह, तो आप बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अभी तो आपने पढ़ा कि भाई साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यही होता है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी कितना होगा, साइन पाई/8 पाई/8 पाई/4 होगा, ठीक है, इंटू साइन ए हो जाएगा, इंटू साइन ए। अब साइन पाई/4 कितना है, साइन 45। साइन 45 का मतलब 1/√2 और साइन ए, 1/√2 और साइन ए। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इफ साइन ए प्लस बी बराबर कॉस ए प्लस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन ए पूछ रहा है, क्या होगा। बहुत प्यारा सवाल है, कुछ भी नहीं करना। जब आप कॉस ए प्लस बी को इधर लेके आएंगे, ये सवाल मैंने कल होमवर्क में दिए थे और मैंने कहा था मैं आते ही कराऊंगा। टेन ए प्लस बी कितना होगा, 1। अब टेन ए प्लस बी 1 है तो टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी इधर चला जाएगा। तो मैं नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 1 माइनस टेन ए टेन बी। आपसे पूछ क्या रहा है मित्र सवाल में, आपसे टेन ए पूछ रहा है।
तो मैंने कहा इधर ले आऊं इसको, तो आपने कहा हाँ ले आओ tan a को, तो tan a मैंने कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस tan b आ गया, 1 प्लस tan b, और इधर जाएगा तो ये 1 माइनस tan b आ जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि tan a की वैल्यू 1 माइनस tan b बटे 1 प्लस tan b आ जाएगी? बोलो भाई अगर कोई डाउट है तो। डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा बराबर होता है tan 45 प्लस थीटा। कैसे? अगर हम इस tan थीटा के साथ tan 45 लगा दें, या इस एक की जगह हम tan 45 रख दें और इस tan थीटा के साथ tan 45 लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा? tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b, tan 45 प्लस थीटा, और इस सवाल का उत्तर आ जाएगा tan 60। tan 60 आ जाएगा, और tan 60 कितना होता है? √3। तो ये भी लिख लीजिएगा, और लगे हाथ ये लिख लीजिएगा कि 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा बराबर होगा tan 45 माइनस थीटा, बराबर होगा tan 45 माइनस थीटा। दोनों बातें लिख लीजिए फटाफट। छठा सवाल देखिए, tan 56, 45 प्लस 11, तो 1 प्लस tan 11, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan 11। अगर आप इसे साइन और कॉस में तोड़ दो, साइन बटे कॉस, तो ऊपर आ जाएगा कॉस 11 प्लस साइन 11। मैंने क्या किया? tan 11 को लिख दिया साइन 11 बटे कॉस 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन x प्लस साइन वाई, ये मैंने सवाल थोड़ा सा बना के आपसे पूछा कि ऐसा सवाल जब पूछ लेता है तो हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं। ये सवाल मैं वैल्यू पुटिंग से करा चुका हूं, बट दोबारा पूछ रहा हूं बिना वैल्यू पुटिंग के। क्यों पूछ रहा हूं समझो, क्योंकि इसमें जो पूछा है उसका मतलब है cos x cos y प्लस साइन x साइन y। ठीक है, अब स्क्वायर कर दूं तो साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y प्लस 2 साइन x साइन y बराबर a स्क्वायर, और उसका स्क्वायर कर दूं तो cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y बराबर b स्क्वायर। मैंने दोनों को जोड़ दिया क्योंकि मुझे वही चाहिए। मुझे चाहिए cos x cos y प्लस साइन x साइन y चाहिए, प्लस चाहिए, तो मैंने इसमें से इसको घटा दिया भाई। अब मैं अगर इसमें से इसको घटाऊंगा, ये तो सवाल गलत बन गया, फिर cos प्लस एक्स वाई होना चाहिए था। अच्छा ये प्लस ही तो है, सही तो है यार, ये प्लस ही है। ठीक है, प्लस ही है, प्लस ही चाहिए हमें, मैंने सोचा गलत बन गया। इन दोनों को जोड़ूंगा एक आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा एक आएगा, प्लस 2, और ये क्या आ जाएगा ब्रैकेट में cos x माइनस वाई बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप यहां से कह सकते हैं कि cos x माइनस वाई बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 बटे 2। cos x माइनस वाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2/2। देखें, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। इन सवालों में हमेशा दिक्कत आती है, और जब भी ऐसा सवाल आ जाता है तो बच्चे नहीं कर पाते, इसी में उलझ जाते हैं कि 0 से π/4 है, क्या करें क्या ना करें। ऐसे सवाल का एक ही तरीका है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत शॉर्ट हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि tan 2 अल्फा दे रखा है, तो हम इस tan 2 अल्फा को क्या लिखते हैं? tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। हमने क्या किया, एक बीटा जोड़ दिया, एक बीटा घटा दिया, 2 अल्फा पहले से था। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। देखो भाई, अब मैंने दो ट्राइंगल बनाए यहां से। मैंने कहा एक तो अल्फा माइनस बीटा के लिए बना लेते हैं, तो आपने कहा अल्फा माइनस बीटा 5/13 है, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, हमने दूसरा ट्राइंगल बनाया अल्फा प्लस बीटा के लिए, तो आपने कहा अल्फा प्लस बीटा 4/5 है, तो ये 4 और ये 5, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है,
अब सब कुछ पता है हमें, जैसे टेन अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा, 3/4, टेन अल्फा माइनस बीटा 5/12, नीचे 1 माइनस 3/4 और 5/12। आपने कहा 12 तिया 36, 5 चौक 20, 56/48, 48 कट जाएगा, 48 माइनस 15 33, 56/33 उत्तर आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। साइन अल्फा बराबर 4/5 एंड कॉस बीटा बराबर 5/13, देन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 क्या होगा ये बताना है। साइन अल्फा बराबर 4/5, कॉस बीटा बराबर 5/13, साइन अल्फा 4 और ये 5 और ये 3, बीटा 5/13, ये 5 और ये 13, तो ये 12। अब पता है इसमें लफड़ा क्या है, इसमें ना कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 पूछ लिया भाई, इसमें क्या पूछ लिया, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब क्या करें, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ना कॉस अल्फा माइनस बीटा निकाल दो। आप क्या करो, कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो आपने कहा कॉस अल्फा कितना होगा 4 3/5, कॉस बीटा 5/13 प्लस साइन अल्फा 4/5, साइन बीटा 12/13, कितना आ गया दोस्त, 12 चौक 48, 5 तिया 15, 63/65 आ गया, 63/65 आ गया। अच्छा, अगर कॉस थीटा पता है और कॉस थीटा बाई 2 निकालना है, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना कि कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब क्या है, एंगल आधा हो जाता है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस 1। आपने कहा 1 इधर आएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कितना आ गया, 63 और 63, 65 और 128/130। इसको क्या लिख सकते हैं, 128 को 6 और 4 64/130, स्क्वायर हटाऊंगा तो 8/√65 आ जाएगा। ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको लगेगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे अच्छा लगा ये सवाल। कॉस की पावर 4 थीटा माइनस सेक की पावर 4 थीटा है यार। आप सोचो x की घात 4 माइनस 1/x की घात 4 4/5 है। क्या कर सकते हैं इस सवाल में, चलो करना शुरू करते हैं। अब करना तो पड़ेगा, गलत है सही, वेरीफाई किया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4/5, यही है ना, 4/5। 25 होता तो भी बात सही थी, 4/5 है। इससे कुछ मिलेगा हमें, 1/cos की पावर 4 और cos की पावर कम। मैं ना इसको ऐसे ही कर लेता हूँ, वो ज़्यादा सही है, मुझे ऐसा लगता है। किसी एक में चेंज कर लेते हैं अगर सवाल सही है तो। -1/cos की पावर 4 थीटा बराबर 4/5। मैंने इधर पावर की तो cos की पावर 8 थीटा, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसके 2 फैक्टर कर रहा हूँ, cos की पावर 4 थीटा माइनस 1, इसके फिर 2 कर रहा हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे कितना आ रहा है भाई, cos की पावर 4 थीटा। मुझे तो अब पक्का गलत लग रहा है सवाल, कि कुछ तो गड़बड़ है सवाल में, बट जिस हिसाब के उत्तर हैं तो लग रहा है कि नहीं गड़बड़ होगी। ठीक है भाई, अब क्या क्या बचेगा, cos की पावर 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बहुत गंदा सा नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, फिर मैं ना अब अलग तरीके से करूंगा, हटाओ। मैं ये कह रहा हूं, इसको मैंने x माना प्लस भाई, तो x माइनस 1/x कितना है, 4/5। मैंने गुणा किया x स्क्वायर माइनस 1, आपने कहा इधर 5 आ गया, इधर 4x आ गया। मैं इधर लाके इसके फैक्टर करूंगा। मुझे अब गुस्सा आती है तो फिर मैं बहुत ही घटिया तरीकों पे चला जाता हूँ। 25 के ऐसे फैक्टर की 4 बन जाए भाई, नहीं बनेगा ना, बनेगा 4। 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा जरा बताना, +4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 चौका 100। बहुत ही गंदा सवाल है ये तो पक्का। ये आ गया जी उत्तर। ये किसके बराबर है पता है आपको, cos की पावर 4 थीटा की वैल्यू है, कितनी आई है
4 प्लस माइनस, इसमें से कितना कॉमन ले सकते हैं? 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 अगर कॉमन लेंगे तो 2 आएगा बाहर कॉमन, कितना बचेगा? 4 और 25, 29/10। सवाल ही गलत प्रूफ कर दूंगा मैं। 4 साइन है, सेक की जगह साइन है, बच्चे कह रहे हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि साइन ही होगा भाई। एक बार कर लेते हैं ना साइन से, और उसको जरा हिंदी में समझाना अगर उसने गलत दिया है तो। अब यहां से एक चीज तो तय है कि अगर कॉस की पावर 4 साइन की पावर किया तो एक ब्रैकेट तो 1 बन गया और एक ब्रैकेट बन गया कॉस 2 थीटा 4/5। अगर कॉस 2 थीटा 4/5 है तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। साइन 2 थीटा 3/5। तो साइन 4 थीटा क्या होता है? 2 साइन 2 थीटा 3/5 इंटू 4/5, 2 तिया 6 चौक 24/25 उत्तर आ। कुछ नहीं था फिर तो, सवाल में खत्म हो गया सवाल। ये सवाल काट दिया हमने 13वें सवाल पे। ये सवाल भी मुझे अच्छा लगा। ये हेलो हाय नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में फॉर्मूला और इक्वेशन पे सवाल करेंगे। फॉर्मूला मैं कल दिखा चुका हूँ, सीधे सवालों पे आएंगे। ये कल मैंने फॉर्मूले दिखाए थे आपको। मैंने कहा था कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए माइनस बी क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? 2 कॉस ए कॉस बी। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा का क्या होता है, टेन 2 थीटा का क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को गुणा करते हैं तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी को गुणा करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन 3 थीटा क्या होता है, कॉस 3 थीटा क्या होता है, टेन 3 थीटा क्या होता है। ये सब चीजों पे हम बात करेंगे आज, ठीक है। पहला सवाल में तो पता है खुद ही फॉर्मूला दे दिया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एसएससी कई बार क्या करती है, खुद ही फॉर्मूला दे देती है और वो कहती है कि भाई ये फॉर्मूले हैं, खुद ही फॉर्मूला दे देती है और कहती है बस आपको लगा के उत्तर बताना है। जैसे अब इस सवाल का उत्तर बताना है, अब इस सवाल का अगर उत्तर बताना है तो मैं ये कह सकता हूं इस फॉर्मूले में, वैसे वो डायरेक्ट भी पूछ सकती थी बट वो कहती नहीं मैं डायरेक्ट नहीं पूछूंगी, आप ही उत्तर निकाल के बताओ मुझे। तो ये 2 cos 15 है। तो कई बच्चे तो क्या करते हैं, इस फॉर्मूले पे चले जाते हैं और वो उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं और निकल भी आता है। कैसे? 75 प्लस 15 करूंगा तो cos 90 तो 0 हो जाएगा, प्लस भाई प्लस cos a माइनस बी cos 60 हो जाएगा। अब आपको पता है कि cos 90 0 है और cos 60 1/2 है, 1/2 उत्तर आ जाएगा। 1/2 आएगा, 4 क्यों आएगा भाई? अच्छा हमसे पूछा कॉस ए कॉस बी है तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 से। ये भी लफड़ा है क्योंकि जो हमसे पूछा है वो निकल के आएगा सिर्फ 2 cos 75, यही गलती हो गई एक तो बताओ, और cos 15 बराबर 1/2। तो cos 75 cos 15 1/4 निकल के आ जाएगा, आ जाएगा। मैं ये कह रहा था कि अगर भाई ये ना दिया होता फॉर्मूला तो क्या हम इसको इसी फॉर्मूले से करते? नहीं करते। हम क्या करते, इस cos 15 को sin 15 बना लेते, sin 15 और cos 15 बना लेते, और ये 2 है और डिवाइड बाई 2 कर लेते। तो ऊपर क्या हो जाता भाई, ये sin 30 का फॉर्मूला बन जाता और sin 30/2, यानी ये कितना आ जाता 1/4। यही उत्तर है 1/4, 1/4 उत्तर है। कहीं कोई डाउट है तो मुझे बता दो। सर डबल वॉइस आ रही है भाई, डबल वॉइस का देखो कैसे आ रही है डबल वॉइस। आगे बढ़ते हैं, बहुत फास्ट चलूंगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? जब साइन सी प्लस साइन डी करते हैं तो 2 साइन आता है, लेकिन जब माइनस करते हैं तो आता है। तो साइन वाला तो उत्तर ही नहीं होगा, 2 कॉस वाला होगा, और कॉस में पहले अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होता है तो माइनस वाला नहीं होगा। तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और एक में आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये उत्तर है। ये फॉर्मूला अभी आपको लिखा है, देख लो। साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट याद होंगे आपको अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो। अब ये सवाल है तीसरा, ये कह रहा है साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। वाह, तो आप बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अभी तो आपने पढ़ा कि भाई साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यही होता है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी कितना होगा, साइन
π/8 π/8 π/4 होगा, ठीक है, इंटू साइन ए हो जाएगा, इंटू साइन ए। अब साइन π/4 कितना है, साइन 45, साइन 45 का मतलब 1/√2 और साइन ए, 1/√2 और साइन ए। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इफ साइन ए प्लस बी बराबर कॉस ए प्लस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan ए पूछ रहा है, क्या होगा। बहुत प्यारा सवाल है, कुछ भी नहीं करना। जब आप कॉस ए प्लस बी को इधर लेके आएंगे, ये सवाल मैंने कल होमवर्क में दिए थे और मैंने कहा था मैं आते ही कराऊंगा। tan ए प्लस बी कितना होगा, 1। अब tan ए प्लस बी 1 है तो tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए tan बी इधर चला जाएगा, तो मैं नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 1 माइनस tan ए tan बी। आपसे पूछ क्या रहा है मित्र सवाल में, आपसे tan ए पूछ रहा है, तो मैंने कहा इधर ले आऊं इसको, तो आपने कहा हाँ ले आओ tan ए को, तो tan ए मैंने कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस tan बी आ गया, 1 प्लस tan बी, और इधर जाएगा तो ये 1 माइनस tan बी आ जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि tan ए की वैल्यू 1 माइनस tan बी बटे 1 प्लस tan बी आ जाएगी। बोलो भाई अगर कोई डाउट है तो। डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा बराबर होता है tan 45 प्लस थीटा। कैसे, अगर हम इस tan थीटा के साथ tan 45 लगा दें, या इस एक की जगह हम tan 45 रख दें और इस tan थीटा के साथ tan 45 लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा, tan ए प्लस tan बी, 1 माइनस tan ए tan बी, tan 45 प्लस थीटा, और इस सवाल का उत्तर आ जाएगा tan 60 आ जाएगा। और tan 60 कितना होता है, √3। तो ये भी लिख लीजिएगा और लगे हाथ ये लिख लीजिएगा कि 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा बराबर होगा tan 45 माइनस थीटा, बराबर होगा tan 45 माइनस थीटा। दोनों बातें लिख लीजिए फटाफट। छठा सवाल देखिए, tan 56, 45 प्लस 11 तो 1 प्लस tan 11 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan 11। अगर आप इसे साइन और कॉस में तोड़ दो, साइन बटे कॉस, तो ऊपर आ जाएगा कॉस 11 प्लस साइन 11। मैंने क्या किया, tan 11 को लिख दिया साइन 11 बटे कॉस 11, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई। ये मैंने सवाल थोड़ा सा बना के आपसे पूछा कि ऐसा सवाल जब पूछ लेता है तो हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं। ये सवाल मैं वैल्यू पुटिंग से करा चुका हूं, बट दोबारा पूछ रहा हूं बिना वैल्यू पुटिंग के। क्यों पूछ रहा हूं समझो, क्योंकि इसमें जो पूछा है उसका मतलब है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। अब स्क्वायर कर दूं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई बराबर ए स्क्वायर, और उसका स्क्वायर कर दूं तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई बराबर बी स्क्वायर। मैंने दोनों को जोड़ दिया क्योंकि मुझे वही चाहिए, मुझे चाहिए कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई चाहिए, प्लस चाहिए, तो मैंने इसमें से इसको घटा दिया भाई। अब मैं अगर इसमें से इसको घटाऊंगा ये तो सवाल गलत बन गया, फिर कॉस प्लस एक्स वाई होना चाहिए था। अच्छा ये प्लस ही तो है, सही तो है यार, ये प्लस ही है, ठीक है, प्लस ही है, प्लस ही चाहिए हमें, मैंने सोचा गलत बन गया। इन दोनों को जोड़ूंगा 1 आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा 1 आएगा, प्लस 2, और ये क्या आ जाएगा ब्रैकेट में कॉस एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहां से कह सकते हैं कि कॉस एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2। कॉस एक्स माइनस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2। देखें ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, इन सवालों में हमेशा दिक्कत आती है, और जब भी ऐसा सवाल आ जाता है तो बच्चे नहीं कर पाते, इसी में उलझ जाते हैं कि 0 से π/4 है, क्या करें क्या ना करें।
ऐसे सवाल का एक ही तरीका है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत शॉर्ट हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि tan 2 अल्फा दे रखा है, तो हम इस tan 2 अल्फा को क्या लिखते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। हमने क्या किया, एक बीटा जोड़ दिया, एक बीटा घटा दिया, 2 अल्फा पहले से था। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। देखो भाई, अब मैंने दो ट्राइंगल बनाए यहां से। मैंने कहा एक तो अल्फा माइनस बीटा के लिए बना लेते हैं, तो आपने कहा अल्फा माइनस बीटा 5/13 है, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है। हमने दूसरा ट्राइंगल बनाया अल्फा प्लस बीटा के लिए, तो आपने कहा अल्फा प्लस बीटा 4/5 है, तो ये 4 और ये 5, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है। अब सब कुछ पता है हमें, जैसे tan अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा, 3/4, tan अल्फा माइनस बीटा 5/12, नीचे 1 माइनस 3/4 और 5/12। आपने कहा 12 तिया 36, 5 चौक 20, 56/48, 48 कट जाएगा, 48 माइनस 15 33, 56/33 उत्तर आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। साइन अल्फा बराबर 4/5 एंड कॉस बीटा बराबर 5/13, देन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 क्या होगा ये बताना है। साइन अल्फा बराबर 4/5, कॉस बीटा बराबर 5/13, साइन अल्फा 4 और ये 5 और ये 3, बीटा 5/13, ये 5 और ये 13, तो ये 12। अब पता है इसमें लफड़ा क्या है, इसमें ना कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 पूछ लिया भाई। इसमें क्या पूछ लिया, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब क्या करें, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ना कॉस अल्फा माइनस बीटा निकाल दो। आप क्या करो, कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो आपने कहा कॉस अल्फा कितना होगा, 4 3/5, कॉस बीटा 5/13 प्लस साइन अल्फा 4/5, साइन बीटा 12/13, कितना आ गया दोस्त, 12 चौक 48, 5 6 15, 63/65 आ गया, 63/65 आ गया। अच्छा, अगर कॉस थीटा पता है और कॉस थीटा बाई 2 निकालना है, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना कि कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब क्या है, एंगल आधा हो जाता है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस 1। आपने कहा 1 इधर आएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कितना आ गया, 63 और 63 65 और 128/130। इसको क्या लिख सकते हैं, 128 को 6 और 4 64/130, स्क्वायर हटाऊंगा तो 8/√65 आ जाएगा। ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको लगेगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे अच्छा लगा ये सवाल। कॉस की पावर 4 थीटा माइनस सेक की पावर 4 थीटा है यार। आप सोचो, एक्स की घात 4 माइनस 1/x की घात 4 4/5 है। क्या कर सकते हैं इस सवाल में, चलो करना शुरू करते हैं। अब करना तो पड़ेगा, गलत है सही, वेरीफाई किया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4/5, यही है ना, 4/5। 25 होता तो भी बात सही थी, 4/5 है। इससे कुछ मिलेगा हमें, 1/cos की पावर 4 और cos की पावर कम। मैं ना इसको ऐसे ही कर लेता हूँ, वो ज़्यादा सही है, मुझे ऐसा लगता है। किसी एक में चेंज कर लेते हैं अगर सवाल सही है तो। -1/cos की पावर 4 थीटा बराबर 4/5। मैंने इधर पावर की तो cos की पावर 8 थीटा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके 2 फैक्टर कर रहा हूँ, cos की पावर 4 थीटा माइनस 1, इसके फिर 2 कर रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे कितना आ रहा है भाई, cos की पावर 4 थीटा। मुझे तो अब पक्का गलत लग रहा है सवाल, कि कुछ तो गड़बड़ है सवाल में।
बट जिस हिसाब के उत्तर हैं तो लग रहा है कि नहीं गड़बड़ होगी। ठीक है भाई, अब क्या क्या बचेगा? कॉस की पावर 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? बहुत गंदा सा नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, फिर मैं ना अब अलग तरीके से करूंगा, हटाओ। मैं ये कह रहा हूं, इसको मैंने x माना प्लस भाई, तो x माइनस 1/x कितना है? 4/5। मैंने गुणा किया x स्क्वायर माइनस 1, आपने कहा इधर 5 आ गया, इधर 4x आ गया। मैं इधर लाके इसके फैक्टर करूंगा। मुझे अब गुस्सा आती है तो फिर मैं बहुत ही घटिया तरीकों पे चला जाता हूँ। 25 के ऐसे फैक्टर की 4 बन जाए भाई, नहीं बनेगा ना? बनेगा 4। 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0। तो x का मान कितना आ जाएगा जरा बताना? +4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 चौका 100। बहुत ही गंदा सवाल है ये तो पक्का। ये आ गया जी उत्तर। ये किसके बराबर है पता है आपको? कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू है। कितनी आई है? 4 प्लस माइनस, इसमें से कितना कॉमन ले सकते हैं? 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 अगर कॉमन लेंगे तो 2 आएगा बाहर कॉमन, कितना बचेगा? 4 और 25 29/10। सवाल ही गलत प्रूफ कर दूंगा मैं। 4 साइन है, सेक की जगह साइन है, बच्चे कह रहे हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि साइन ही होगा भाई। एक बार कर लेते हैं ना साइन से, और उसको जरा हिंदी में समझाना अगर उसने गलत दिया है तो। अब यहां से एक चीज तो तय है कि अगर कॉस की पावर 4 साइन की पावर किया तो एक ब्रैकेट तो 1 बन गया और एक ब्रैकेट बन गया कॉस 2 थीटा 4/5। अगर कॉस 2 थीटा 4/5 है तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। साइन 2 थीटा 3/5। तो साइन 4 थीटा क्या होता है? 2 साइन 2 थीटा 3/5 इंटू 4/5, 2 तिया 6 चौक 24/25 उत्तर आ। कुछ नहीं था फिर तो, सवाल में खत्म हो गया सवाल। ये सवाल काट दिया हमने 13वें सवाल पे। साइन 4 थीटा बटे जब भी आए तो कुछ मत करना, बस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना। 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा बटे 1 माइनस कॉस 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा? 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा एक बार कट जाएगा, तो कॉस 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा बराबर कॉट 2 थीटा। यही उत्तर है, कॉट 2 थीटा। अच्छा सवाल है। आप इस सवाल में वैल्यू भी पुट कर सकते हो, आप सीधे 15 रख सकते हो। 15 रखने पे भी ये सवाल हो जाएगा। जैसे ही हम 15 रखेंगे तो ये साइन 60 ऊपर अंडर रूट 3/2 और नीचे 1 माइनस कॉस 60 1/2, तो ये √3 आ जाएगा। और 15 दूनी 30 कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है। थीटा 15 रख के भी हम इस सवाल को कर सकते हैं, बट अभी हम वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम फॉर्मूला बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। जैसे ये सवाल मैंने देखा, ये सवाल पेपर में पूछा गया, तो इस सवाल में क्या हम वैल्यू पुट कर सकते थे, बट जब हम वैल्यू पुट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस सवाल में भी क्या हो रहा है कि दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं। जैसे कि मैं थीटा को अगर 0 रख दूं तो वो 4 आएगा, 4 फिर 2 बन जाएगा 2 और फिर 2 बन जाएगा 2, 2 उत्तर आ जाएगा बाहर। बाहर क्या उत्तर आ जाएगा? 2। लेकिन थीटा 0 रखने पे ए और बी दो ऑप्शन 0 हो रहे हैं, यानी सी और डी तो उत्तर नहीं है, ये बात तय है। बट आपको तो इस तरीके का सवाल याद करना है। कैसे याद करना है मैं बताता हूं। जब एक बार कॉस 8 थीटा बाहर आता है ना, तो क्या बाहर निकल के आता है? कॉस 4 थीटा आधा हो जाएगा। फिर दोबारा निकल के आएगा तो कितना हो जाएगा? 2 थीटा। और जब फिर बाद में निकल के आएगा तो क्या बचेगा? खाली कॉस थीटा। इसीलिए इसका उत्तर है ए। जब भी ऐसा सवाल आए, ये और लंबा भी हो सकता है, 2 + 2 + 2 ऐसे जा सकता है, लेकिन हर ब्रैकेट पे आपको थीटा क्या करना है? आधा करते चले जाना है। यहां तक सवाल होता तो सवाल का उत्तर 2 cos 2 थीटा होता। मैं करके भी बताता हूं कैसे। मैं पहले वाले ब्रैकेट को ही सॉल्व करूंगा, सिर्फ पहले वाले को। मैंने कहा भाई पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो आपने कहा 2 है और ब्रैकेट में 1 + cos 8 थीटा। ध्यान से समझना, एक ही ब्रैकेट इसीलिए सॉल्व करके बता रहा हूं आपको। आपने कहा कि ये 2 और 1 + 2 cos स्क्वायर 4 थीटा -1। अब 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 हैं और cos 4 थीटा बाहर आ जाएगा। तो मैंने आपको यही चीज तो समझाई थी कि जब हम इतना सॉल्व करेंगे ना, इतना बस,
तो ये 2 cos 4 थीटा आ जाए, आधा हो जाता है थीटा। जब मैं फिर वापस मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक और 2 भी तो है, 2 + 2 cos 4 थीटा को सॉल्व करूंगा तो आप कहेंगे ये cos 2 थीटा आ जाएगा, 2 cos 2 थीटा आ जाएगा। फिर मेरे पास एक और भी 2 है तो मैं 2 + 2 cos 2 थीटा को सॉल्व करूंगा तो वो आ जाएगा 2 cos थीटा। तो ऐसे सवाल में आप याद रख लें तो बेहतर है, क्योंकि कल को यहाँ पे 32 थीटा दे सकता है। तो 32 एक बार बाहर निकलेगा 16, 16 एक बार निकलेगा 8, 8 फिर निकलेगा 4, 2 cos 4 थीटा उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 cos 4 थीटा उत्तर आ जाएगा। ये सवाल देखो यार, ये कैसे कैसे है बताओ यार, ये कैसे थीटा ऐसे लिखा है, ये समझ आ गया सबको सवाल? 1 - sin 3 थीटा का, इसको जब भी ऐसा सवाल आए, ऐसा नहीं है यहाँ पे 3 थीटा, 1 - sin x, 1 + sin x का सवाल तो लाखों बार पूछा गया है। कभी 2 थीटा पे पूछ लेता है, कभी ये sin a- भी पूछ रहा है, तो निकाल लेंगे फॉर्मूले से sin a- भी इसी बार के पेपर में है, CGL 2022 में। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे sin a cos b, cos a sin b का, और उससे इस सवाल का उत्तर निकल आएगा। ये होमवर्क में दे दूं चलेगा? ये सवाल बता ही देता हूं कैसे करेंगे, या हिंट दे के छोड़ देता हूं, वैसे दे ही दी हिंट, कर लेंगे ना। उत्तर आ गया सबका, बी आ रहा है भाई, बी क्लिक कर लेना। ठीक है, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर a, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर b, tan अल्फा माइनस बीटा बराबर b। तो इस सवाल को करना आसान है, कैसे? अभी हिंट दी थी आपको कि tan, इसको क्या बना लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, a, tan अल्फा माइनस बीटा b बटे 1 माइनस ए बी। मौखिक कर सकता है बच्चा, कुछ भी सवाल के अंदर नहीं, कुछ भी सवाल के अंदर नहीं। 18वां सवाल देखो कि tan अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो उससे पहले हम निकालते हैं tan अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा, tan अल्फा यानी 1/2, tan बीटा यानी 1/3 बटे 1 माइनस 1/2 1/3। आप देखेंगे ऊपर भी 5/6 आ रहा है, नीचे भी 5/6 आ रहा है, उत्तर आ रहा है 1। अगर उत्तर 1 आ रहा है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है, 45। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अल्फा, tan अल्फा tan बीटा अगर 1/2 और 1/3 दिए हैं, तो आप याद कर लो कि अल्फा प्लस बीटा 45 होता है, यानी π/4 होता है। आप कहेंगे इसका फायदा क्या मिलेगा, इसका फायदा मैं आपको बताता हूं क्या मिलेगा। tan अल्फा 1/2 है, tan बीटा 1/3 है। फाइंड अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये आपको बताना था, इसके अलावा कुछ और नहीं बताना। देखो भाई सवाल ये था 18, tan अल्फा 1/2 है, tan बीटा 1/3 है, मैं भेज चुका। फाइंड tan 2 अल्फा प्लस बीटा बताना है। तो पता है इसमें एक चीज क्या है, हम कैसे इसको याद रखते हैं, समझते हैं कि मुझे ये पता है कि अगर ये दोनों दिए हैं, इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 45 होगा। ये तो मैं याद करके बैठा हूं। अच्छा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना होगा, तो आप कहेंगे 90 होगा। तो मैंने क्या किया, इसको tan 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बनाया, तो आपने कहा ये बीटा माइनस करना पड़ेगा, और tan 2 अल्फा प्लस tan 2 बीटा को क्या लिख देंगे हम, 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा लिख देंगे। बोलो, आपने कहा कि जी ये 90 माइनस बीटा क्या होगा, कॉट बीटा, और कॉट बीटा तो मैं यहां से देख के बता ही सकता हूं 3। ये ऐसे आसान बन जाएगा, इसको ऊपर डाल देना, अभी नीचे आया सबसे, ठीक है, 18 के बाद डालना। क्लियर है भाई ये बात सबको? यही तो पीछे प्रूफ किया है भी, 18वें सवाल में यही बताया कि tan अल्फा 1/2 हो, tan बीटा 1/3 हो, तो अल्फा प्लस बीटा 90 होता है। यही बताया। आप देखो मैं लेके जा रहा हूं सवाल, ये देखना अल्फा प्लस बीटा क्या है, 45, यहां प्रूफ कर दिया, यहां ऐसे बता दिया सवाल। 19वां सवाल देखेंगे, ये अच्छा सवाल है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, अल्फा प्लस बीटा पूछा है, कैसे अल्फा प्लस बीटा निकल सकता है? इनको पूछना चाहिए था tan अल्फा प्लस बीटा, या तो अच्छा अल्फा प्लस बीटा ही पूछा, तो ये तो महा घटिया सवाल है। क्या ये सवाल मुझे बताने की जरूरत है? 2 अल्फा प्लस बीटा 90 है, अल्फा माइनस 2 बीटा 60 है, तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। कुछ भी नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं है सवाल में, सिर्फ वैल्यू है। cos 15 माइनस cos 165 बताऊंगा नहीं, हिंट दे के छोड़ूंगा कि cos c
माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, क्लियर है बात। ये सवाल देखना सीजीएल 2023 में आया, अच्छा सवाल है इसीलिए पूछ रहा हूं। जब कभी ऐसा सवाल आता है तो आप मत सोचना कि मुझे कोई वैल्यू पुट करनी है, मैं तो बता ही दूंगा। वैल्यू पुट करने से ऐसा नहीं कि सवाल नहीं होगा, होगा। हो सकता है 2 वैल्यू पुट करनी पड़ जाए, हो सकता है 3 वैल्यू पुट करनी पड़ जाए, ये मुसीबत हो सकती है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि ये सवाल नहीं होगा। समझ रहे हो? अगर आपको ये सवाल जल्दी करना है तो एक ही तरीका है कि आप इसमें और इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगा दें। तो साइन सी प्लस साइन डी लगाया तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 6 और 2 8x बटे 2 4x इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 2x प्लस 2 साइन 4x। यही होगा। आपने कहा कि जी साइन 4x कॉमन आ गया, ये बात तो तय हो गई कि साइन 4x सवाल में रहेगा, और 3 ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। 2 साइन 4x रहेगा, ये बात भी तय है। तो cos 2x प्लस 1 बचेगा। तभी एक लड़का बोला कि cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1। 1 से 1 कट गया, मैंने इन दोनों को गुणा किया तो 2 दूनी 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cos 2a cos 2b? कैसे करेंगे इस सवाल को, जरा बताएगा कोई? देखिए साइन स्क्वायर a माइनस बी साइन स्क्वायर a प्लस बी, आपने ये चीज पढ़ रखी है नहीं कि जब साइन स्क्वायर a में से साइन स्क्वायर b घटाते हैं तो बनता है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस। ये हमने पढ़ रखा है या नहीं? यानी मैं अगर इतने से पार्ट को सॉल्व करूं तो वो होगा साइन a प्लस बी यानी कि साइन 2a, और साइन a माइनस बी करूंगा तो वो आएगा साइन माइनस का 2b। ये आ जाएगा। अब आप देखें अगर ध्यान से तो एक तरीके से ये क्या आ रहा है, पूरा ये आ रहा है जी cos 2a cos 2b, और वो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 2a साइन 2b। ठीक है, 21 का 1 4 cos स्क्वायर एक्स ना, हाँ ठीक है, वो गलत टिक हो गया, बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है। अब ये सवाल बिना फॉर्मूलों के उतनी जल्दी नहीं हो सकते, आप समझो इस बात को, आप समझ नहीं रहे हो मित्र। तो ये कॉस मैं बी को भी 0 करूंगा, सवाल का उत्तर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ए को 0 करूंगा तो फंस जाऊंगा 2 ऑप्शन में, मैं आपको करके दिखाऊंगा वैसे भी। ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया भाई? cos 2a प्लस 2b। यही है, ये उत्तर। मैं वैल्यू रखे भी इस सवाल को कर सकता हूं, ऐसा नहीं है, बट मुश्किल है, 0 नहीं कर सकता किसी को। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे इन दोनों में। इन दोनों में अगर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएं तो क्या मिलेगा? 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस 2 साइन एक्स ऑलरेडी बचा हुआ। ठीक है, मैंने कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाया, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाया तो क्या मिलेगा? 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस 2 कॉस एक्स। कोरिया का बच्चा बोला कि जी ऊपर से 2 साइन एक्स कॉमन ले लो, मैंने कहा ले लेते हैं, तो आपने कहा कॉस वाई माइनस 1 बचेगा। एक लड़का बोला नीचे से 2 कॉस एक्स कॉमन ले लो, तो मैंने कहा ले लेते हैं, तो उसने कहा ये भी कॉस वाई माइनस 1 बचेगा। ये कट जाएगा आपस में, उत्तर सिर्फ 10x आ जाएगा। हम x और y की वैल्यू रख के भी इस सवाल को कर सकते थे, बट मुश्किलें होंगी। ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं होंगी,
मुश्किलें होंगी, हमेशा होती हैं, होंगी। अच्छा, अगर आप चाहते थे कि नहीं मैं इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से करूंगा, मुझे कुछ और वैल्यू बताओ, तो मैं आपको बता देता हूं। ऐसे सवाल में जैसे आपको पता है कि यार वाई पे सवाल का उत्तर डिपेंड नहीं है, तो वाई को कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने 0 मानने की कोशिश की, 0/0 बन गया। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, वाई को 90 मान लेते हैं, वाई को 90 मान लेते हैं, ठीक है। हमने 90 माना तो साइन 90 प्लस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स ऊपर -2 साइन एक्स, और ये भाई x माइनस 90 क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस कॉमन लेके, बटे नीचे y बराबर 90, तो ये माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, माइनस का 2 कॉस एक्स, और 90 माइनस वाई, ये प्लस का साइन एक्स आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास वैल्यू पुटिंग से करने के लिए कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। कट गया आपस में, 10x उत्तर बच गया, क्योंकि y नहीं था सवाल में, तो मैं y को कुछ भी कर सकता था। मैंने y को क्या कर दिया, 0 पे बात नहीं बन रही थी, तो 0 की बजाय मैंने 90 रख दिया, और सवाल का उत्तर मेरे कदमों में आ गया। कई बार ऐसा होगा 0 रखने पे बात नहीं बनेगी, तो 90 रखने पे बनेगी। बोलो, 180 पे भी बन जाती, आप y 180 रखते तो भी बन जाती। ये बात समझ पाए या नहीं? आगे बढ़ते हैं। 24, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये मैं RW में दे रहा हूं, कुछ नहीं करना, कॉस सी प्लस कॉस डी लगाना है, साइन सी माइनस साइन डी लगाना है, बस बात खत्म, ठीक है। ये सवाल मुश्किल है, इसको देखते हैं, थोड़ा मुश्किल है। मैंने कहा √3 बटे साइन 20, ये मुश्किल सवालों में पेपर में पूछा जा सकता है, जब वो आजकल इतने मुश्किल मुश्किल सवाल पूछ दे रहे हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। कॉस 20, आपने कहा कि जी मैंने इसको लिखा √3 कॉस 20 माइनस साइन 20, और नीचे साइन 20 और कॉस 20। सही है इतना? देखना भाई, सही है सब। अब मैं समझ गया कि यार नीचे तो चलो मैं 2 से गुणा करके साइन 40 बना लूंगा, ऊपर का क्या करूं, तो मेरे दिमाग में आया, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ा मुझे। √3 कॉस 20 भी था, मैंने इस साइन 20 को साइन 60 माइनस 40 कर, ये तो मैं कर ही सकता था, कर सकता था या नहीं, मैं कोई दो राय तो नहीं है। इसको बस मैंने क्या किया, √3/2 कॉस 20 बनाया, ताकि साइन a माइनस बी कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला बना दूं, 1/2 साइन 20 बना दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मैंने 2 से भाग किया है, तो मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, और 2 से मैं नीचे भी गुणा कर रहा हूं, तो नीचे हो जाएगा 2 साइन 20 कॉस 20। अब आपको मालूम है कि √3/2 साइन 60 के बराबर होता है, और ये कॉस 60 के बराबर होता है। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया 60 माइनस 20, और 4 तो इधर है ही, नीचे 2 साइन ए कॉस बी, ये भी साइन 40 का फॉर्मूला बन गया, दोनों कट गए आपस में, उत्तर आ गया 4। ये कोई उतना मुश्किल सवाल मुझे नहीं लगा। अगर आपको मुश्किल करना है तो बताओ, पूछ लो, उसमें आपका दिमाग लगेगा फिर। इस सवाल में भी कुछ नहीं है, क्या करना है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, उत्तर आपके कदमों में होगा, ठीक है। ये सवाल में भी, ये सवाल पूछा गया है 2017 में, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। पहले तो ये समझना होगा कि जो दो हो जिसका कॉफिशिएंट अलग अलग है, उसमें कभी भी साइन सी और साइन डी नहीं लगाना है, सेम सेम में लगाना है, यानी कॉस सी प्लस कॉस डी लगेगा इसमें। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, कॉस सी प्लस कॉस डी जब लगता है तो 2 कॉस आएगा, और दोनों को जोड़ के आधा करूंगा तो 5 थीटा, और घटा के आधा करूंगा तो कॉस 2 थीटा, और प्लस 2 कॉस 5 थीटा, तो चल ही रहा है, समझना। बटे नीचे लगाऊंगा भाई, तो कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, और प्लस 2 कॉस 3 थीटा, ये तो चलेगा, प्लस साइन 2 थीटा, और ये tan 3 थीटा यहां पे है इतना। बोलो बोलो भाई, सही है? आप ऐसा करो, इस tan 3 थीटा को चेंज करके लिख लो, साइन 3 थीटा बटे कॉस 3 थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। आपने कहा कि जी जब मैं ऊपर से
2 cos 5 थीटा कॉमन ले लूंगा तो cos 2 थीटा प्लस 1 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, सिर्फ cos 5 थीटा तो ऊपर बचेगा और नीचे cos 3 थीटा बचेगा। इतना तो समझ गए, अब मेंस वाले बच्चे हो यार, इतने कोई गोबर गणेश तो हो नहीं। गोबर हो सकते हो, गणेश तो बिल्कुल भी नहीं हो, भगवान है वो तो। ठीक है, cos 3 थीटा हमने कॉमन लिया, समझना, तो ये हो गया cos 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा। बड़ा तगड़ा सवाल है ये, कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। अच्छा, cos 5 थीटा को भी मैं लिख रहा हूं ऊपर 3 थीटा प्लस 2 थीटा, इतना तो लिख दूं भाई साहब, ये तो मानोगे आप, कुछ तो लिखने पे हमें भी परमिशन दो। cos 3 थीटा बराबर, अब cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या मिलेगा, cos 3 थीटा cos 2 थीटा माइनस साइन 3 थीटा साइन 2 थीटा। तो आप खुद बताओ, आपको नहीं लगता कि वो इससे कट जाएगा? लिखूं पूरा, लिख देता हूं यार, रो देंगे वरना। ये इससे कट जाएगा और बटे cos 3 थीटा। अब cos 3 थीटा इससे कटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ cos 2 थीटा। यही उत्तर है इस सवाल का। साइन एक्स प्लस वाई बटे साइन एक्स माइनस वाई बराबर ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, देन द वैल्यू ऑफ 10x बटे 10y इज इक्वल टू, ये बताना है, इज इक्वल टू 10x बटे 10y किसके बराबर है। ये भी अच्छा सवाल है। तो मैं कह रहा हूं इस सवाल में हम क्या करेंगे, हम पहले ही CND लगा लेंगे। जब हम पहले ही CND लगाएंगे तो ये बचेगा साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई बटे साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई बराबर ए बाई बी बचेगा। ए बाई बी बचेगा, लगाएंगे तो। अब साइन सी प्लस डी अगर लगा लें तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस वाई बटे नीचे 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई बराबर ए बाई बी। आपने कहा कि जी cos x का ऊपर भाग लगाएंगे तो 10x बन जाएगा और नीचे cos y का भाग लगाएंगे तो 10y बन जाएगा और ये आ जाएगा a बाई बी। तो ये सवाल को करने का बेहतर तरीका था, जिससे हम कम स्टेप लगा रहे हैं, एक तो तीसरी स्टेप में उत्तर आ रहा है। इन सवालों में वैल्यू पुटिंग में और ज़्यादा वक्त लग जाता है, इन सवालों में वैल्यू पुटिंग में और ज़्यादा वक्त लग जाता है। ये सवाल अपने आप में बहुत मुश्किल है, CHSL में आया था और 2 बार आ चुका है ऐसा, एक बार माइनस पे आ चुका है, एक बार प्लस पे आ चुका है। आप उत्तर बताएं क्या होगा। देखो 10 9 है तो 10 9 और जो 10 81 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 9 लिख सकते हैं कि नहीं। अब जो 10 27 है उसको ऐसे ही लिखा रहने दें, तो 10 63 को क्या लिख सकते हैं, cot 27। सब पता है गुरु आपको, गणित के बेताज बादशाह हो आप। अब मैं ये कह रहा हूं, इसको मैं साइन बटे कॉस कॉस बटे 10 लिख सकता हूं या नहीं। जब मैं लिखता हूं, मैं यहां पे करके बता देता हूं आपको, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ताकि आपको भी याद रहे। तो मैं ये कह रहा हूं 2 से गुणा कर लो ऊपर नीचे, तो ये क्या आ रहा है 2 और ये नीचे साइन 2 थीटा होगा, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक 2 थीटा। ठीक है, 2 कोसेक 2 थीटा हो गया। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, कि 2 या 2 साइन थीटा ही लिख सकते हैं, 2 बटे 2। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 बटे
साइन 18 हो जाएगा और ये 2/sin54। ठीक है, कई बार ये माइनस में पूछा जाता है तो उत्तर आपको पता लग जाएगा क्या आएगा, प्लस में पूछा जाएगा तो क्या आएगा। अब कितने लड़के ऐसे हैं जिनको साइन 18 का मान पता है, √5 -1/4 और साइन 54 का √5 + 1/4 ये मान होता है। मैं लिख देता हूं दोनों मान, जिनको नहीं पता इसको आप बस इतना ही लिख देना, बराबर 2/sin2θ और यहाँ पे लिख देना साइन 18 बराबर cos 72। वैसे पेपर में सवाल पूछेगा तो ये मान देगा, मोस्ट प्रोबेबल, ना दे तो हमें याद रखना चाहिए। साइन 54 बराबर cos 36 बराबर √5 + 1/4। 2 × 4 मैंने कॉमन ले लिया, नीचे कितना आएगा, √5 - 1 √5 - 1 ये 4 आ जाएगा, ऊपर √5 + 1 प्लस √5 - 1 तो ये 1 से 1 कट गया, 4 से 4 कट गया, उत्तर आ गया 4√5। मैं कह रहा हूँ इसको याद कर लेना, ये सवाल तो CHSL में आया है। एक बात बताओ, अगर ये 10 27 माइनस का होता और 10 63 माइनस का होता, सुनना, तो यहाँ माइनस आता, बीच में माइनस आता, तो उस केस में √5 कटता और 2 बचता, तो उत्तर 4 आता। ये वाली बात लगे हाथ लिख लो, लगे हाथ लिख लो ये वाली बात, कि अगर ये 10 9 ऐसे मैं लिख ही देता हूं आगे, आप ये लिख लो पहले, मैं एक सवाल अगले पेज पे लिख दूंगा, ये वाला नोट कर लो, फिर अगले पेज पे लिख दूंगा। मैं क्या कह रहा था, ऐसे पूछ लेगा ना आपको सवाल कि 10 9, ठीक है, और -10 27 -10 63 +10 81 माइनस में होगा, तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 4। ये सवाल पूछा जा सकता है एज इट इज पेपर में, ये सवाल एज इट इज पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, कैसे हम इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जैसे tan थीटा था, तो tan थीटा का मतलब sin थीटा बटे cos थीटा। पहली दो टर्म पकड़ रहा हूं बस, और इसको क्या लिख रहा हूं, 1 + 1/cos 2θ। आपसे भी हो गया, तो हो ही जाता है, इसमें कुछ इतनी बड़ी बात थोड़ी है। तो मैंने ये लिखा sin थीटा बटे cos थीटा, लिखा रहने दिया। फिर आपने कहा ये cos 2θ + 1 होगा, तो मैंने इसको लिख दिया 2 cos² थीटा -1 + 1 बटे cos 2θ। ठीक है, 1 से 1 कट गया, और ये sin थीटा है भाई, यहाँ cos थीटा है, यहाँ तो cos थीटा से ये कट जाएगा। तो आपने देखा ऊपर 2 cos थीटा sin थीटा आ रहा है, यानी sin 2θ आ रहा है ऊपर, और नीचे cos 2θ यानी कि tan 2θ आ रहा है, tan 2θ। आपने एक चीज देखी कि tan थीटा 1 + sec 2θ से मिलके क्या बना दे रहा है, बताना जरा क्या बना दे रहा है, tan 2θ बना दे रहा है। इतना जो पार्ट है वो क्या बना दे रहा है, tan 2θ, डबल हो जा रहा है थीटा। ये इसके साथ मिलके क्या बना देगा, tan 4θ। सिमिलरली tan 4θ इसके साथ मिलके tan 8θ, और tan 8θ इसके साथ मिलके tan 16θ। बस, तो कुछ नहीं है, सवाल का उत्तर tan 16θ है। ये सीखना है हमें ये चीज। अगर मान लेते हैं सवाल 8θ तक ही होता था, तो उन्होंने जो पूछा था वो 8θ तक था, तो उत्तर आ रहा था tan 8θ। जहां पे sec खत्म होगा वही उत्तर होगा। हाँ, ये वैसा सवाल है जैसे हम नहीं करते वो x + 1/x, x² - 1/x², वो लास्ट में पावर होती चली जाती है, वही सवाल है ये। सवाल मुश्किल है, इन सब सवालों में टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है।